आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फुल स्टैक डेवलपर विद मर्न हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज में कहता है कि आपने पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज बनाना है जिसके लिए आपने कोड लिखना है और उस कोड को गिट पे पुश करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फ्रंट एंड डेवलप करें, आपने रीजन कंट्रोल कमांड सीखना है। इस लेक्चर के अंदर 1 से लेके 36 तक के लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हो। आपने बेसिकली कोड एडिटर यूज करना है जो कि VS कोड कहलाता है। इसमें HTML, CSS या टेलविन CSS के अंदर हम कोड लिखेंगे। हम इसको बेसिक रखेंगे। मैं आपको सिंपल CSS में लेके जाऊंगी और उसमें आपको कोड सिखाऊंगी। टेलविन की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कितने लोगों को टेलविन आती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सिंपल CSS के अंदर ही रहें। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच पार्ट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड, ब्राउजर आउटपुट, कोड git कमांड, repository एंड देन पेस्ट इट इनटू द सिंगल MS Word डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले एक पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज बनाना है। एक ऐसा वेब पेज बनाओ जो कि HTML के अंदर हो। पेज का टाइटल देना है, मेन हेडिंग देनी है, अबाउट मी का सेक्शन देना है, स्किल का सेक्शन देना है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन देना है और स्क्रीनशॉट लगाने हैं ब्राउजर के अंदर। फिर CSS की फाइल बनानी है, उसमें कलर, स्पेसिंग, बॉर्डर, फॉन्ट वगैरह सब कुछ भी दे सकते हैं। कार्ड कंटेनर, लेआउट, प्रोफाइल दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और स्क्रीनशॉट जो है वो हमने क्या करना है, लगाना है सबमिशन को करने के लिए। फिर गिट वाला पार्ट है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज बनाना है, तो एक काम क्या करते हैं, इसका नाम कॉपी करते हैं, कहीं पे भी बना लो, डेस्कटॉप पे बना लो या कहीं भी और बना लो। देख लो कितने सारे जो है वो पोर्टफोलियोज, कितने सारे पैकेजेस हैं जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, वो सब मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर को एक नाम दे देते हैं पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज, ताकि जब रेपोजिटरी में इसको डालना हो तो ये फोल्डर उठा के डाल दूं और VS कोड में भी जब काम करना हो तो इसी के अंदर डायरेक्ट काम करें। अब क्या करते हैं, VS कोड खोलते हैं, सबके पास इंस्टॉल्ड होगा, आसान है इंस्टॉल करना, कोई ऐसा मुश्किल की बात नहीं है। गूगल पे जाके सिंपल VS कोड लिखो एंड VS कोड को डाउनलोड करके हर एक चीज को नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, फाइल में जाओ, फाइल में जाके यहाँ पे एक नई फाइल बनाओ। इस नई फाइल का नाम यहाँ पे क्या दोगे, index.html। क्यों HTML की फाइल बनाते हैं, HTML की फाइल बनाएंगे, बोलेगा कहाँ सेव करनी है, तो जहां भी हमने फोल्डर बनाया था यहाँ पे जाके पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज का उसको ओपन करो और यहाँ पे इंडेक्स की फाइल को क्रिएट कर दो। ठीक है, इंडेक्स की फाइल को क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने क्या करना है, इंडेक्स की फाइल यहाँ पे मेरी देखो क्रिएट होके आ गई है। अब इंडेक्स की फाइल के अंदर हम ये करेंगे कि मैंने कंट्रोल के साथ उसको प्लस 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 किया ताकि ये जूम हो जाए। अब हम इसके अंदर अपना कोड लिखना शुरू करेंगे और कोड के अंदर अब हम अपनी सारी चीजों को जो है वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML लिखना होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप लिखेंगे और डॉक टाइप लिखेंगे और डॉक टाइप के बाद जो है वो सिंपल HTML जो है वो लिखेंगे। आप HTML5 का यूज भी कर सकते हो, HTML का यूज भी कर सकते हो। हम सिंपल HTML का यूज जो है वो यहाँ पे करते हैं। और अगर आप HTML5 का यूज करते हो तो ये क्या करेगा, सारी चीजें लिख के दे देगा। तो आप डॉक टाइप HTML को इस तरह भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अब इसने क्या किया, इसके अंदर लैंग्वेज इसकी इंग्लिश दे दी, हेड बना दिया, हेड में UTF-8 रख दिया, साथ में क्लास वगैरह जो है वो बना दी, व्यू पोर्ट करके, स्केल रख के, इनिशियलाइज करके सारी चीजें रख दी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइटल देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना डॉक्यूमेंट, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए प्लीज। मुझे डॉक्यूमेंट की जगह इसका क्या नाम चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट की जगह इसका नाम चाहिए महक आलमगीर पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज। तो ये देखो, ये हो गया महक आलमगीर पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज। आप पूछ रहे होगे साइड में आपको कैसे नजर आ रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। तो मेरे पास सर्वर है, मैंने लाइव सर्वर खरीदा हुआ है, तो इसलिए मेरे पास सर्वर में नजर आता है, क्योंकि अब इसमें बच्चों को चीजें सिखाती हूँ तो इसलिए मेरे पास सर्वर में साथ साथ नजर आ रहा है। आप इसको बगैर उसके भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाएंगे इसकी बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में आगे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक डिफ कंटेनर जो है वो क्रिएट करेंगे। डिफ के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना होता है, डिफ के अंदर आपने सबसे पहले जो है वो क्लास बनानी होती है। मैं इतनी दिनों के बाद HTML कोड करा रही हूँ। डिफ के अंदर सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्लास में बना देते हैं हम जो है वो कंटेनर। ठीक है, क्लास के अंदर क्या बनाया, क्लास के अंदर मैंने बना दिया एक अदर कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक H1 रख लेते हैं, H1 का नाम दे देते हैं महक आलमगीर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस महक आलमगीर के बाद जो है वो H1 की जगह हम
H2 देते हैं। H2 के अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अबाउट मी। ठीक है, मेरे बारे में जो है वो पता चले। एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इस पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर अपने बारे में कुछ भी जो है वो आप लिखो। मैं एक सीधा सीधा काम करती हूँ। क्या काम करते हैं? सीधा सीधा गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हु इज महक आलमगीर, ताकि हमको टेंशन नहीं हो ज्यादा जो है वो आ, चीजें लिखने की। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है पूरी की पूरी डिटेल। अब यहाँ से जो है वो डिटेल कॉपी कर लेती हूँ मैं अपनी। ये रही एक लाइन। ये मैंने अपनी एक डिटेल लाइन जो है वो कॉपी करी, और कॉपी करके आके पैराग्राफ के अंदर मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा एक सिंपल सा पैराग्राफ हो गया। अब आपको साइड में पैराग्राफ जो है वो दिख रहा होगा मेरा, जो कि यहाँ पे कंटेन हुआ। वैसे बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा जो है क्या कहते हैं वो क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने H2 के अंदर पैराग्राफ डाल दिया। H2 के अंदर पैराग्राफ में डालना था, H2 को यहीं रखना था, पैराग्राफ को यहाँ पे डालना था। इसके बाद अब दोबारा से एक H2 क्रिएट करेंगे, और इस H2 के अंदर अब हम लिखेंगे माई स्किल्स। माई स्किल्स का SKILLS स्किल्स कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया माई स्किल्स। इस माई स्किल्स के अंदर क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट लेने के लिए पहले UI लेते हैं, देन हम लिस्ट लेते हैं। लिस्ट के अंदर लिखो आपको क्या क्या आता है। मैं लिख देती हूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको जो जो आता है आप वो सब इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने एक लिस्ट जो है क्या कहते हैं ये क्रिएट कर ली। इसके बाद मैंने एक और लिस्ट क्रिएट कर ली, इसके अंदर मैंने लिख दिया पाइथन। पाइथन के बाद मैंने एक और लिस्ट जो है वो क्रिएट करी। इस लिस्ट के अंदर मैंने लिख दी एजेंटिक AI। ठीक है, आपको जो भी चीजें आती हैं आप वो इसके अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी है आपने वो इसके अंदर मेंशन करना शुरू कर दी। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम एक और लिस्ट लेते हैं। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद एक और लिस्ट ली मैंने। इस लिस्ट के अंदर मैंने लिखा SEO। लिखने के बाद मैंने आखिर में एक और लिस्ट ली, और इसके अंदर मैंने लिख दिया मर्न स्टैक। ठीक है, अब आपको जो जो चीजें आती हैं आप वो सारी की सारी यहाँ पे लिख सकते हो, और जो नहीं आती तो जरूरी नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं सारी लिखो। आप एक आधी लिख के भी छोड़ सकते हो। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, एक और H2 क्रिएट करेंगे। Ctrl Z करेंगे। H2 बड़ा हो गया था भाई, एक और H2 क्रिएट करेंगे। H2 कहाँ बाहर तो नहीं चला गया, अंदर ही है ना। ठीक है, एक और H2 क्रिएट किया हमने, और इसको यहाँ नहीं क्रिएट करते, इसको इसके नीचे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे H2 क्रिएट किया, Alt Z किया ताकि सही हो जाए। इस H2 के अंदर अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, या कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं। नॉर्मली कॉन्टैक्ट अस होता है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल जो है वो एक अदद कॉन्टैक्ट अस कर दिया, और इस कॉन्टैक्ट अस को जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब इस कॉन्टैक्ट अस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देती हूँ यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल क्योंकि जो है वो लिंक होता है, तो हम href टैग लगाएंगे। href टैग के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मेल टू महक आलमगीर @gmail.com। आप मतलब कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने जो है क्या कहते हैं नहीं लिखना है तो आप सिंपल इस तरह रख दो इसको। और इसके बाद क्या करना होता है, इसका एक अल्टर टैग देना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल मी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये मेरा ईमेल में भी जो है वो आ गया। इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ आपको मैं। ये आ गया मेरा क्या, ईमेल में आ गया, और ये मेरी सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये इसका एक क्या हुआ, छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके हमने इसको जमा करा दिया MS वर्ड की फाइल में, पहले टास्क के नीचे, CSS वाले पार्ट के नीचे नहीं, इस वाले पार्ट के नीचे हमने इसको जमा करा दिया। ठीक है, आपने जो है क्या कहते हैं अगर वो नहीं करना, मतलब आपका ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे देखो आपके फोल्डर के अंदर ये इंडेक्स का वो होगा, इसको डबल क्लिक करना, ये क्रोम के अंदर जो है वो खुल जाएगा। जब ये क्रोम के अंदर खुल जाए तो यहाँ से इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बाकी के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी के पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से, और इसको लगा देंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कि उनको
कोड लिखना बड़ा मसला लगता है, तो भाई कोड लिखना जिंदगी का बाकी मसले का काम होता है, लेकिन लिखना तो पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, HTML हो गया, इसको कंट्रोल एस कर दिया हमने, ये सेव हो गया। ठीक है, अब फाइल में जाएंगे, एक और नई फाइल बनाएंगे, इसको नाम देंगे, फाइल का नाम हम यहाँ पे देंगे style.css। नाम जो है ना वो बिल्कुल प्लीज ठीक से दीजिएगा। अगर आप जो है वो इसका फाइल का नाम जो है वो सही से नहीं देंगे style.css करके, तो ये यहाँ पे सही से क्रिएट नहीं होगी। बिल्कुल सही से आपकी फाइल जो है ना वो क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सही से क्रिएट नहीं होगी तो फिर आपके लिए जो है वो मसले का बायस बनेगी। तो इसलिए अब हमने जो है वो सबसे पहले इसको यहाँ पे कंपाइल करना है। अच्छा, अब एक चीज और है जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कहते हैं हाउ टू ऐड CSS फाइल इन HTML। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है कि CSS फाइल को HTML में कैसे ऐड करते हैं। तो ये कमांड होती है लिंक रेफर स्टाइल href CSS। इसको आपने बेसिकली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे नजर आती है। कहाँ पे ऐड होगी, ये देखो हेड सेक्शन के टाइटल सेक्शन के नीचे यहाँ पर ये ऐड होगी। ठीक है, तो आपने भी अपने कोड के अंदर इसको ऐड करना है। जब आप बोलोगे आप डायरेक्ट लिख के दिखा देती हैं, आप हमें यहाँ पे क्यों बता रही हैं, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ लिख के क्यों लेके बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए लेके बता रही हूँ यहाँ पे कि जो है वो आपको आइडिया हो गया। अगर कोई चीज नहीं आ रही तो वो कैसे काम करेगी। अब पता है आपको ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है style.css, जबकि मेरी फाइल का नाम है style.css। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी एक्चुअली कि यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे रखना है, वरना यहाँ पे भी अगर एस लगा था तो इधर भी एस लगाना चाहिए था। मैंने ऊपर एस नहीं लगाया था, इसलिए मैंने आपको ये करके यहाँ पे दिखाया। हर चीज के बाद यहाँ से सेव जरूर करें, अगर ऑटो सेव भी होगा तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। अब हम आ जाएंगे style.css के ऊपर, और style.css पे आके हम जो है वो चीजें लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो बॉडी को क्रिएट करेंगे। बॉडी को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो फाउंड फैमिली देंगे। ठीक है, फाउंड फैमिली दी हमने, फाउंड फैमिली के अंदर मैं दे देती हूँ एरियल, और एरियल के साथ हम दे देते हैं यहाँ पे सेंस सेरिफ। ठीक है, अरे वो वाली कौन सी कमांड होती है जो क्या कहते हैं ऑटो सजेशन देती है, वो कमांड बताना जो CSS में ऑटो सजेशन देती है। एक सेकेंड, मैं भूल गई थी कौन सी कमांड ऑटो सजेशन दे रही है। अच्छा, एक्सटेंशन के कॉलम में जाके मैंने ये वाली एक्सटेंशन सर्च की और इसको हमने यहाँ से कंपाइल कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई। अब मैं जरा लिख के देखती हूँ यहाँ पे कि ये मेरे लिए लिख कर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही लिखती रही तो जो है मेरे ख्याल है कल हो जाएगा। ये तो लिखते लिखते आई थिंक ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तुम्हें भी टाइप करना पड़ेगा मेरी तरीके से। लीनियर ग्रेडियंट देते हैं, लीनियर ग्रेडियंट दे देते हैं, कितना दे देते हैं, 135 डिग्री दे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। और कलर देते हैं, कलर अल्लाह करे आ जाए मुझे, E0F2FE। बड़ी मुश्किल होती है बेटा कलर याद करने में, जिंदगी लगेगी आपकी इसको। F8FAFC। ओके ऑसम। देखो अगर मैं सिर्फ इतना कलर दूं F8 तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरे पास कौन सा कलर है। मेरे पास ये थोड़ा सा लाइटिंग शेड का कलर है, और अगर मैं इसके आगे FP लगा दूं तो ये कलर आ जाएगा। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, इसी को रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिंपल यहाँ पे रख लिया। आखिर में सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा, सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलिएगा। अच्छा, मैं जूम कर देती हूँ ताकि वापस नजर आए। ठीक है, सबसे पहले रख देते हैं मार्जिन। मार्जिन हमेशा आपने 0 रखना है। 0 मार्जिन रखने के बाद आपने यहाँ पे पैडिंग देनी है। टेलविन CSS करनी चाहिए थी, मेरे ब्राउजर में इंस्टॉल नहीं है। 50px रख लेंगे और इसको रख देंगे 20px इसके अंदर। इसके बाद 20px होता है, 20px रखेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसका कलर रखेंगे, कलर जो है वो हम रख देंगे #333। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। बॉडी के बाद एक कंटेनर बनाते हैं, डॉट कंटेनर चूज करेंगे। कंटेनर के अंदर चीजें रखेंगे, कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ रखी जाती है इसके अंदर। अरे वहां मुझे याद आ रहा है, मैक्सिमम विड्थ रखते हैं 70 पिक्सल। इसके बाद हम इसका मार्जिन रखते हैं हमेशा ऑटो, ताकि ये जो है वो
चीजों को बेस कर जाए। मार्जिन ऑटो रखा हमने, कहाँ चला गया? ओहो, मार्जिन आ गया ऑटो। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम इसका रख लेते हैं यहाँ पे, क्या रख लेते हैं? बैकग्राउंड कलर हम इसका रख लेते हैं व्हाइट। सिंपल, ठीक है। अगर आपको कोड नहीं आते ना, मतलब कलर के अगर आपको कोड नहीं आते, तो आप वो भी लिख सकते हो अपना, क्या बोलते हैं उसको, आप इसके नाम वो भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। मुझे व्हाइट का कोड याद नहीं आ रहा था, मैंने इसका नाम जो है वो व्हाइट लिख दिया। पैडिंग 40 रखेंगे। बॉर्डर रेडियस लगाते हैं हमेशा इसका, और बॉर्डर रेडियस लगाया हमने। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सेल्स रखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं बॉर्डर? बॉर्डर लगाते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और 1 पिक्सल सॉलिड लगाने में कलर लगा देती हूँ E5 E8 ये कलर लगा देते हैं। जरा देखते हैं क्या लग रहा है। लग तो अच्छा रहा है। देखो बॉर्डर के अंदर आ रहा है ना, बॉर्डर बाहर चला गया वो पिंक पिंक सा, और ये इसके अंदर आ रहा है। सो सॉरी, दिस वन इज लुकिंग नाइस। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमें लेना है बॉक्स का शेडो। मैं को रट्टा लगा के नहीं लिख रही, कि जो है क्या कहते हैं, मैं रट्टा लगा के लिख रही हूँ, तो मुझे आ रहा हो, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो अभी मुझे पता है कि मैंने कौन कौन सी चीजें लेनी है। 000.0.12, ठीक है। ये हम जो है वो इसके अंदर दे देंगे इसका कंटेनर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यार, सही है। इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, को जमा कराते हैं दूसरे टास्क के अंदर। दूसरा टास्क कहाँ गया? ये रहा, मतलब इसके अंदर हम इसको जमा कराते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी कहाँ से तुम लोग परेशान होने लगते हैं। कितना सारा कैसे लिखेंगे? इतना सारे ही लिखते हैं, और क्या करते हैं, इतना सारा लिख के बगैर छोड़ते थोड़ी है। अब हम एक और कंटेनर बनाएंगे, H1 बना लेते हैं। इसमें हमने H1 दिया है ना, H1 बनाते हैं। H1 की हेडिंग को जो है वो देखते हैं, इसका टेक्स्ट अलाइन करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही वो वाली एक्सटेंशन ना, जो कि ऑटोमेटिक ही सारी चीजें लिख देती है। अब मुझे खुद ही पूरी सोच सोच के लिखना पड़ेगा। कलर इसका अंदर हम ले लेते हैं #1E3A, 1E3A, 1E3A A3। ठीक है, कलर वहां से टेलर CSS से भी उठा सकते हो जाके। फॉन्ट साइज ले लेते हैं, कितना फॉन्ट साइज ले लेते हैं? 36 पिक्सल। और 36 के बाद जो है वो मार्जिन दे देते हैं बॉटम, मार्जिन 2। बॉटम से आपको दिख रहा होगा ना, H1 के अंदर है ना, ये रहा H1, दिख रही है ना मार्जिन। मार्जिन 2 बॉटम से, मार्जिन 2 बॉटम से 10 पिक्सल्स का। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब जाते हैं H2 की हेडिंग पे। H2 की हेडिंग बनाते हैं। H2 की हेडिंग के अंदर देते हैं सबसे पहले कलर। कलर में देते हैं #2563EB। लिखोगे ना जिंदगी में पूरी तरह, मेरी तरह जिंदगी भर कोड कर करके कर करके, हर सेक्शन में बच्चों को बता बता के याद हो जाएगी तुम्हें जबानी, कि कौन सा कलर कहाँ होता है, कहाँ पे बैठता है। इतने सालों में ये एक अच्छी चीज हो जाती है। मार्जिन का टॉप ले लेंगे 30 पिक्सल, मार्जिन का बॉटम लेंगे इसके साथ कितना ले लेंगे? मार्जिन का बॉटम, मार्जिन का बॉटम ले लेंगे 12 पिक्सल। जब मैं लिख रही हूँ ना हाथ से, तो आप भी हाथ से लिख सकते हो। ये जो नीचे कमेंट सेक्शन में रो रहे होते हैं ना, इसकी फाइल दे दें, तो इसकी फाइल जो है वो हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम भी तो दिमाग लगा के लिख रहे हैं ना। आप तो देख के लिखो, आपने तो देख के लिखना है। मैं तो फिर भी दिमाग लगा के लिख रही हूँ, है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम आपको बना बनाया हलवा दे देंगे। अगर आप ये काम अभी नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में बेटा क्या करोगे जिंदगी के अंदर, है ना। DBEA कर देते हैं, DBAFE आएगा। DBAFE हो गया। प्यारा लग रहा है, लाइन भी लग गई पूरी। वाह, वेरी गुड, दिस इज लाइक अ नाइस थिंग। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद पैराग्राफ थे। ओके, लेट मी सी टू हैव अ पैराग्राफ नाउ। पैराग्राफ में आ गए। पैराग्राफ की पैडिंग करते हैं। पैराग्राफ में देते हैं कलर। या कलर ना मैं टेबल से दे लेती हूँ, मेरे जो है ना बहुत बदतमीजी हो गई, मुझे ना आप याद नहीं आ रहे। CSS कलर कोड दे दो भैया, CSS कलर कोड दे दो, क्योंकि जो है ना वो मैंने कोई याद थोड़ी कर रखे हैं कलर। एक्वा कलर ले तुम, एक्वा एक्वा कलर लेके देखती हूँ, गोला गंडा ना लगे, बाकी सबकी को कह रहा है।
कॉन्टैक्ट में थ्रो ईमेल, नहीं नहीं, कॉन्टैक्ट में थ्रो ईमेल तो सही है, ये तो ब्लैक कलर ही रहने दो। इसको तो भैया ब्लैक ही कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको ब्लैक कर दो। इसका करो फॉन्ट साइज आप यहाँ पे कितना, फॉन्ट साइज कर दो 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। इसके बाद इसकी लाइन हाइट भी देनी होती है, लाइन हाइट देते हैं हम इसकी 1.8। ठीक है, और बस इसकी लाइन हाइट तक दे देते हैं 1.8, ताकि लाइन जो है वो लग जाए। 1.5 दे के देखो, 5 तो कम लग रही है। 1.9 दो, 9 भी 8 ही सही थी, 1.6 दे लेते हैं, मेरे ख्याल है 1.6 सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आती हैं क्या इसकी स्किल्स जो थी, यानी कि हमारी ये यूएल। ठीक है, हमारी यूएल आएगी, ये वाला पोर्शन जो है मेरा। ठीक है, यूएल आई, इसमें मैंने सबसे पहले पैडिंग दी, पैडिंग लेफ्ट साइड से देनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड से पैडिंग दे दें 25 पिक्सल, 25 पिक्सल देने के बाद इसकी भी लाइन हाइट दे दें। ठीक है, लाइन हाइट इसकी कितनी है, 1.6 है। लाइन हाइट हम इसकी 1.6 दे के देखते हैं, वरना अगर ज्यादा देनी होगी तो ज्यादा दे देंगे, 1.8 कर देते हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हो, 1.8 सही लग रही है, तो मैंने इसकी लाइन 1.8 कर दी। इसके बाद एल आई को चूज करते हैं, एल आई को चूज करने के लिए, एल आई को चूज करते हैं, एल आई को चूज करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, एल आई देंगे, इसका कलर देंगे, कलर जो है वो हम दे देते हैं, ब्लू सा कलर देते हैं, ब्राउन सा कलर देते हैं। आउटपुट क्या दिख रहा है, रिफ्रेश करना, जैसा कलर ये भी मेरे ख्याल है ब्लैक सही है, समवॉट, है ना, आई थिंक ये ब्लैक ही ठीक लग रहा है, तो इसको भी हम ब्लैक ही रहने देते हैं। इसको मेरे ख्याल है ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक सही है। इसके अंदर भी तो हमने इसको सिंपल ब्लैक रहने दिया। इसमें हमने क्या देना है, इसमें हमें मार्जिन देना है। मार्जिन मुझे कहाँ से देना होता है, मार्जिन मुझे देना होता है बॉटम से, बॉटम से मार्जिन में दे दूंगी 5 पिक्सल्स का। ठीक है, 5 पिक्सल्स का मॉडल मार्जिन दे दिया बॉटम से। इसके बाद ईमेल के एंकर टेक्स्ट को देख लेते हैं, ये वाला जो एंकर टेक्स्ट है, ईमेल थ्रो का एंकर टेक्स्ट है ना, इसको देख लेते हैं। इसके एंकर टेक्स्ट के अंदर इसके कलर में जाते हैं, इसका कलर क्या है, इसका कलर यही रहने दे, इसका कलर यही रहने दो, यही रहने देना है तो, वरना समवॉट ब्लू अच्छा लग रहा है, सो ब्लू कलर कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे हम, टेक्स्ट डेकोरेशन को चूज करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ नहीं चाहिए तो नन कर देते हैं। इसके साथ साथ इसका फाउंट वेट करेंगे, फाउंट वेट में हम इसको बोल्ड कर देंगे ताकि ये हमको नजर आए। इसके बाद हम इसकी ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन कर देते हैं 0.3 सेकेंड्स की। मैं नर्सरी के बारे वाला कोड लिख रही हूँ। ठीक है, हावर करना है, इस पे हावर भी करते हैं, हावर नहीं हो रहा ना, हावर भी कर देते हैं। ठीक है, हावर करने के लिए क्या करते हैं, हावर करने के लिए ए हावर कर लेते हैं। ठीक है, ए हावर हो जाएगा हमारा। इसके लिए ए कॉलन हावर करते हैं, ए कॉलन हावर को जो है वो कह देते हैं हम कलर के अंदर। एक कलर होता है #14 1D4 ED8, 1D4 ED8 होता है। ये कलर हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गई। टेक्स्ट डेकोरेशन में लिंक है तो अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अंडरलाइन हो गया, और आ रहा है ना हवा करने पे अंडरलाइन, आ रहा है हवा करने पे अंडरलाइन, इसको ऐसा रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, H1 को भी हावर कर दें। H1 को भी हावर कर दें, मेरा तो ख्याल है H1 को भी कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसकी जगह H1 लिखते हैं, कलर यही रहने देते हैं, और ट्रांजिशन इसमें दे लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन की जगह, अंडरलाइन की जगह ट्रांजिशन दे देते हैं 0.3 सेकेंड की। ठीक है, ट्रांजिशन हो गई, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, इसके बाद क्या चीज देनी चाहिए, मीडिया देना है, तो @ मीडिया देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें प्रोफाइल का रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी देना है ना इसके अंदर, इसने कहा था। ठीक है, मीडिया दिया, मीडिया के अंदर मतलब हर एक जगह पे एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम इसकी विड्थ दे दी, मैक्सिमम विड्थ इसकी 600 पिक्सल होती है हमेशा। और इसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट लेके जाते हैं, ब्रैकेट में हम सबसे पहले इसकी बताएंगे बॉडी।
ठीक है। बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले पैडिंग बताऊंगी। पैडिंग में की रखूंगी 25 पिक्सल और 12 पिक्सल का आप जो है वो रखते हैं हम 12 पिक्सल। ठीक है, तो ये आ गया इसका 12 पिक्सल। बॉडी के बाद नीचे डॉट कंटेनर था मेरे पास, यहाँ पे डॉट कंटेनर रखा मैंने। डॉट कंटेनर की पैडिंग रखी मैंने यहाँ पे भी 25 पिक्सल, और इसके अंदर मैंने इसका बॉर्डर रेडियस लगाया। इसका बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल होता है, तो वो हमने रख लिया 15 पिक्सल। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें होने के बाद क्या करेंगे, H1 लेंगे इसका। H1 लिया, H1 के अंदर H1 का फाउंट साइज बता दिया हमने। फाउंट साइज दे दो इसका 28 पिक्सल सारी जगह पे, ताकि अच्छा लगे। और H1 ही हो गया। ठीक है, इसी तरह H2 और पैराग्राफ भी दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, पेस्ट करती हूँ, H2 करती हूँ। H2 का साइज इससे थोड़ा छोटा करना होगा, तो 22 पिक्सल्स कर देते हैं, 20 पिक्सल्स कर देते हैं, 18 कर देते हैं। I think 18 will be good. 218 नहीं, 18 18 will be good। और कंट्रोल दैट फिर आएगा 18, और इसके नीचे जाएंगे, इसका करते हैं एक पैराग्राफ। ठीक है, इसको कॉपी करा, पैराग्राफ किया। पैराग्राफ दे देते हैं कितना, पैराग्राफ छोटा छोटा दे देते हैं, उसको कर देते हैं 15। ठीक है, अल्टर दैट करेंगे, कंट्रोल 0 करेंगे, एंड दिस लुक्स सो गुड। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन इजीली सी के कितना अच्छा लग रहा है, और हावा करने पे ये वहां पर जा भी रहा है। ठीक है, जबरदस्त, मतलब ये लिंक काम करता है। ठीक है, जैसे अगर कि मैं इधर मेरी वेबसाइट है articlebase.pk, इसका लिंक लगाऊं इसकी जगह, जहाँ पे मैंने ये लिंक लगाया हुआ है, इसकी जगह अगर मैं ये लगा के कंट्रोल S करूं, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके अगर मैं इस ईमेल में पे क्लिक करूँ, तो ये मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। अभी देखना, 2 मिनट के अंदर ये देखो, ये जो भी लिंक लगाओगे वहां पे पहुंच जाएगा। तो आप कोई भी लिंक इसमें लगा सकते हो, मतलब ये तो मैंने अपने हिसाब से लगा दिए ना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको जो है वो लगा सकते हो। यहाँ तक हमारा ये काम भी हो गया। इस काम को अच्छे से सरंजाम देने के बाद हम गए वापस अपने CSS के अंदर, और हमने यहाँ से लिया इसका स्क्रीनशॉट। इसको हमने सबमिट कराया अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर दोबारा से, और यहाँ पे आ गए। यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट लिया, इस दूसरे स्क्रीनशॉट को लेने के बाद इसको MS वर्ड की फाइल में लगा दिया। इसके बाद गई यहाँ पे नीचे आ गई, तकरीबन नीचे आने के बाद मैंने तीसरा स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। आप लगा लेना सारे, मेरे को जरूरत नहीं है इतने कोड की, तो मैं बस ऐसे ही जो है वो फालतू में स्क्रीनशॉट 3-4 लगा रही हूँ। आप सही से देख के लगाना कहाँ से कहाँ तक लिया है। मैं तो ऐसे टाइम वेस्ट करने को बस इसको लगा रही हूँ। तो ये आ गया मेरा पूरा पहला टास्क। अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो अभी लाइक कर दो ना वीडियो। कब करोगे यार वीडियो लाइक, इतनी मेहनत करी हूँ मैं, इतने अरसे के बाद मैंने ये कोडिंग करी है, एंड ये अच्छे से हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब हम आ गए इस एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट पे, और दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, इट में रेपोजिटरी अपलोड करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे जो तरीका बताऊंगी ना, वो आपने बड़े ध्यान से सुनना, और जो चेंजेस बता रही हूँ वो चेंजेस भी आपने बड़े ध्यान से इसके अंदर करने हैं। सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाना है, जिसके अंदर हमने इस वेब पेज को रखना है, गेट को हमने इनिट करके यूटिलाइज करना है, उसका स्टेटस देखना है, उसकी रेपोजिटरी देखनी है, प्रोजेक्ट फाइल ऐड करनी है, और उसको आकर में कमेंट करना है। अब मैं आपको जो चीजें यहाँ पे बताती जाऊंगी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि आपने उसको वैसे ही लेकर चलना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और जहाँ पे मैं जो चेंजेस बता रही हूँ वो चेंजेस आपने वहीं पर ही करने हैं। ये नहीं कहना कि हमको ये कहाँ पे करना है या हमको ये कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना जो है वो टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले एक नया टर्मिनल ओपन किया। इस नए टर्मिनल के अंदर आपने देना है पाथ। पाथ क्या देना है, ये पाथ जहाँ पे आपने इस फोल्डर को बना रखा है। ठीक है, तो ये का है डी में, पर्सनल प्रोफाइल वेब पेज का पाथ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये पाथ सबसे पहले यहाँ पे देना है। अगर आपने डेस्कटॉप पे बनाया है फोल्डर तो आप स्किप करना। ठीक है, डेस्कटॉप पे बनाने में कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले मैंने CD किया, और CD करके मैंने इसको कंपाइल कर लिया यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ आए तो डेस्कटॉप पे फोल्डर रख देना और वहां पे बना लेना, तो ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गेट इनिट करेंगे। गेट इनिट करके हमारी रेपोजिटरी आ जाएगी। इसके बाद गेट ऐड डॉट करेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पे ही ऐड हो जाए।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने कमिट करना है। अब मैंने कमिट के लिए जो है वो यहाँ पे इसको कंपाइल करना है, तो मैंने कमिट के लिए इसके अंदर एक कमांड लिखी जो कि है गिट कमिट स्लैश एम, और आगे मैंने लिख दिया नस आलमगीर पर्सनल प्रोफाइल बैक पेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब मैं महक आलमी के नाम से बहुत सारे बना चुकी हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जो है वो इस तरीके से इसके अंदर बना दिया। इसका मतलब होता है नॉन यूजेबल सस्टेन्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे फाइल है, जिसको हमें इस फाइल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। कहते हैं ऑन मेन ब्रांच हो गई, और ब्रांच जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। ब्रांच क्रिएट हो गई तो हम जो है वो गेट ब्रांच कर लेंगे, मेन ब्रांच के अंदर जाएंगे और मेन ब्रांच के अंदर जाके अपना ओरिजिन रिमूव कर देंगे। अब जब ओरिजिन मैंने रिमूव कर दिया तो मैं जाती हूँ यहाँ पे रेपोजिटरीज पे और इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ कि भाई क्या हमारे पास यहाँ पे रेपोजिटरी बनी है। अच्छा, मेरे पास अब यहाँ पे रेपोजिटरी नहीं बनी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक न्यू कमांड न्यू रेपोजिटरी बनाती हूँ, और इसको मुझे क्या देना है, इसको मुझे नाम देना है। इसको मैं क्या नाम दूंगी, इसको मैं ये नाम दूंगी जो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया था। ठीक है, ये वाला नाम मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से ऐड रीडमी की फाइल को नहीं यूटिलाइज करना, सिर्फ क्रिएट रेपोजिटरी कर देना, तो आपकी रेपोजिटरी क्या होगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद ये जो लिंक है ना, ये लिंक आपने इधर से कॉपी करना है, कॉपी करके इसको आपने इस जगह पेस्ट करना है जहाँ पे इसका यूआरएल मैंने पेस्ट किया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने जो है वो यहाँ ओरिजिन तक कर लिया, और ओरिजिन के बाद गेट रिमूव एड ओरिजिन करके हम ये वाला यूआरएल जो है वो अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस रीजन में चीजों को पुश कर देंगे। इसके लिए पुश टू ओरिजिन मेन कर देंगे। जैसे मैं ये करूंगी, क्या करेगा, इसके अंदर चीजों को पुश करनी शुरू कर देगा, और इसने इसके अंदर चीजों को क्या किया, पुश कर दिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो अवेलेबल थी। ठीक है, इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं पुश हो गया। ये देखो दोनों चीजें आसानी से पुश होके आ गई। आपने कुछ भी काम नहीं करना, आपने बस क्या काम करना है कि आपने दो चीजें करनी है। एक इसम के नाम से, यहाँ जहाँ पे मैंने नुस आलम लिखा है, इसकी जगह आपने आलमगीर लिखा है, इसकी जगह आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे एक्सपायरी जो भी आपका नाम है इसको ऐसे ही रखना है। और ये यूआरएल मैंने आपको बता दिया कहाँ से कॉपी करना है, वो भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, तो आपका ये काम हो जाएगा। बाकी किसी चीज को लिखने लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक चीजों को लिख सकते हो। लिखने के बाद सिंपल इसका हम लगा देंगे स्क्रीनशॉट अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, तो हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हमें पेश नहीं आएगी, और ये हमारी रेपोजिटरी भी हो गई, और इस रेपोजिटरी के अंदर सारी चीजें आ गई। इन केस अगर आपने गलत रेपोजिटरी बना दी और अब आपने उस रेपोजिटरी को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद मैं एडिशनल स्टेप बता रही हूँ, कर मत देना। डिलीट रेपोजिटरी करेंगे, आई वांट टू डिलीट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये बोलेगा कि इस चीज को नीचे बॉक्स में लिख दें अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ये हमने लिख के रेपोजिटरी क्या करी, अपनी डिलीट कर दी। तो ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी मर्न स्टैक की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम फेस आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।